हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि चूँकि आप में से हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे कि जो शिक्षक होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बीएड तो कर रखा होगा लेकिन वो अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप देखिए कि आप लिए कितनी बेहतरीन बात मैं आज असल में बात करना चाहता हूँ कि आपके सपनों का एक पद है बीईओ। तो बीईओ की बात करता हूं तो यानी ये है आपका क्या भाई, खंड शिक्षा अधिकारी। तो अगर मैं यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी की बात करता हूं फ्रेंड्स, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो खंड शिक्षा अधिकारी। अब देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपका ये अंतिम समय है। तो मैंने ही सोचा कि आपके लिए लास्ट टाइम में कहा जाता है कि लास्ट में हम जो थोड़ा सा अटैक करते हो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ऐसे अवसर हमेशा नहीं आते। आप सौभाग्यशाली इस मामले में हैं कि 2006 के बाद ये वैकेंसी अब आई। यानी आपको पता होगा पहले ये एसडीआई के नाम से थी, वो सारी डिटेल आपको है। आज मैं आपकी गणित में हेल्प करने के लिए आया हूं, तो मैं सीधे अपने पॉइंट पर आऊँगा। बस 2-3 छोटी छोटी बातें आपसे करनी, वो मैं पहले कर लेता हूं। अगर उन बातों के संदर्भ में बात करता हूं तो एक पॉइंट से याद रखिए कि जो परीक्षा, अब आपने देखा कि इस समय जो दौर चल रहा है कोरोना का, वो आपको सबको पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लोक सेवा आयोग ने आप पर बड़ी ही मेहरबानी दिखाई है और आपको पता होगा एग्जाम की डेट 16 अगस्त निश्चित थी और आनन फानन में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आपने एडमिट कार्ड अपना निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो आप देख लीजिए। आपको पता है सेंटर वही है, सिर्फ एग्जाम की डेट बदली। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं और आपको पता होगा कि परिस्थिति जैसी भी रही, लेकिन किसी भी प्रतियोगी के, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बीएड किया थे, अप्रॉक्सीमेट आप 30 साल के आसपास के तो होंगे ही, ऊपर भी होंगे आप। तो आप समझिए कि आप कहीं न कहीं वर्किंग पर्सन जरूर होंगे, चाहे आप परमानेंट टीचर हैं, प्राइवेट रूप में होंगे आप या किसी भी रूप में होंगे। तो आपको कहीं न कहीं शिकायत रहती है कि भाई पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा। तो इस बार आपको पर्याप्त मौका मिला और ये आप नहीं कह सकते कि नहीं अभी और समय मिल जाए। तो हाँ, तो ऐसे केस में मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए एक अवसर है। तो मैं यही कहूँगा आप सबके लिए कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। और कुछ लोगों को मैं जगाऊंगा, कुछ को आप सब भी कोशिश करके जगाइए, क्योंकि किसी के भी बन जाने से आपका कोई लॉस नहीं है। तो आप सबसे मित्र एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आज याद आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक शिवखेड़ा हैं, उन्होंने एक बात कही थी विजेता और हारने वाले दो लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि विजेता एक बात कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाला कहता है कि कुछ होना चाहिए। यानी वो हर सब कुछ दूसरे के भरोसे चाहता है। लेकिन याद रहे कि मैं और एक शिक्षक, संसार की बेस्ट पर्सनालिटी एक शिक्षक होता है। अगर आप बीएड हैं तो आप निश्चित तौर पर एक घोषित शिक्षक हैं। ऐसी परिस्थिति में मित्रों आपको एक बात बताऊं कि बात तो सही है, संसार का सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी शिक्षक की है, क्योंकि समाज की एक नींव होता है, आधार होता, सब आप जानते हो। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का महत्व भी अगर आप चयनित शिक्षक हैं तो बेहतर समझते होंगे कि इनका रोल क्या है, इनका पद क्या है, इनमें मज़ा क्या है, और हम जाकर के जिस पद पर शायद उससे बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो आपके पास समय बचा है इसका यूज करिए। अब जितने समय बचे, लास्ट टाइम में मैं आपको लेके आता हूं, तो मेरी अभी रणनीति क्या होगी, मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा आपसे। उससे पहले एक बात कहूँगा कि देखिए, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाती है तो नॉर्मली सभी को ऐसा फील होता है कि मेरा ये तैयार नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरा सब कुछ तैयार था, वो कभी दिन आता भी नहीं है। और जिसको ये लगता है कि उसका सब कुछ तैयार हो जाएगा तो परीक्षा देगा, तो कम से कम इस जीवन में तो परीक्षा पास होना भूल ही जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये है कि एक रणनीति आपको बना करके चलनी होती है, आपने उसके तहत स्टडी किया होगा। जीएस का सारा पार्ट आपने देखा होगा। 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से होंगी और उनको शुरू करने से पहले कहूँगा कि किसी भी बात को लेकर नज़रिया आपका स्पष्ट होना चाहिए। और मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है कि ये भी लाइन तो मुझे अच्छी लगी, शिवखेड़ा जी की ही है। उसमें उन्होंने कहा है सफल व्यक्ति हर प्रश्न का एक समाधान ढूंढता है और असफल व्यक्ति हर समाधान में एक प्रश्न खोजता है। तो अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए,
जो आपने पढ़ा लिखा है बस उसका रिवीजन करिए। अब लास्ट टाइम आपके पास आ गया, अब आपको अटैकिंग मोड में रहना है, नया आपको पढ़ने से बचना है। जितना कुछ आपने पढ़ा है आप उस पर तैयारी अपनी अच्छी से रखें। तो आपको पता है कि आपका एक जीएस का सेक्शन है, साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो प्री आपका है उसमें मैथ रखा गया और रीजनिंग है। ये तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, और क्लियर ही क्यों, आपने अच्छे से तैयारी भी कर रखी है। और हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार आप सेलेक्ट अवश्य हो जाएं, और होंगे ही। अब इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन वो आपको पता होगा कि हमारे जो भी एससी या एसटी मित्र हैं उनको परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए 35% नंबर चाहिए। ये तो पता है ना आपको, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है। और साथ ही साथ जो भी हमारे मित्र जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपको पता है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए, ये तय है। साथ ही साथ इसके बावजूद जब मेरिट निर्धारित की जाएगी तो आपको पता है कि 13 गुना ही वो लेंगे सीट के सापेक्ष। तो जो प्री में क्वालिफाई करा रहे हैं वो 13 गुना उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि इतने लोगों, तो थोड़ा सा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो निगेटिव मार्किंग है, ये आपकी निगेटिव मार्किंग है, ये तो आपको याद होगा और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही अच्छा भी है और ध्यान ना दें तो बुरा भी है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 यानी 0.33। आपका ये नंबर काट भी लिया जाएगा। सो बहुत ही सावधानी से आपको उत्तर देना होगा। आपको ये मालूम है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, 120 है टोटल। जो आपके नंबर निर्धारित किए गए वो 300 हैं। चलिए, तो सारी बातें आपको पता हैं, ये सब मेरा टॉपिक भी नहीं था, मैंने ऐसे ही चर्चा कर लिया। जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था वो ये कि हमारे लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट कि मिनिमम हमें 40%, आप 35 है तो भी 40 लेके चलिए, अब 40 से कम क्या सोचेंगे आप। तो मिनिमम 40% का आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट तो 40 होना ही नहीं, टारगेट हमेशा हाईएस्ट होता है, तो लोएस्ट अपने आप आ जाता है वो, तो आपको ही नहीं करना है। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग, इसका ध्यान भी रखना है। ऐसे केस में आपको पता है कि प्रत्येक विषय के और पार्ट के साथ न्याय करना होगा, वो आपने किया होगा। लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा, वो सारी चीज़ें आपने कर रखी होगी और उसे एक ट्रेंड का आपका पता चल गया होगा। और एक खास बात जरूर कहूँगा कि यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ये आवश्यक, उससे एक रियल ट्रेंड मिलेगा। करंट अफेयर्स पर एक अच्छी फोकस आपने, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि अब हमारे पास समय गिने चुने गिनती के दिन बचे, यानी यूं कह लिया जाए तो हमारी परीक्षा की उल्टी गिनती स्टार्ट है। ऐसे केस में आपका एक एक सेकेंड अब कीमती हो जाता है, क्योंकि वैसे भी टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर, समय ही पैसा है और समय ही शक्ति है, मैं बार बार आपको कहता हूँ। यहाँ पे ये बात हमने इसलिए कही है कि अब हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास समय कम बचा, आप कुछ ना करें। मेरी एक छोटी सी बात याद रखें, ये मैं लिखता हूँ वरी टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अनावश्यक चिंता करने की बजाय कि मेरा ये तैयार नहीं वो तैयार नहीं, कुछ नहीं, उसकी जगह जो समय बचा है, जो आप अनावश्यक बातचीत में समय गंवाने वाले, उसको हटा करके अपनी पढ़ाई पर लगाएं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि वरी टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। दूसरा, हार्ड वर्क बहुत कर लिया आपने, अब करिए स्मार्ट वर्क। क्यों? क्योंकि इतना लिमिट टाइम है। अब हार्ड वर्क तो आपने कर लिया, पिछले 4-5 महीनों से आप लगातार घर पे बैठे हैं, मार्च से लेके अब तक, जब से लॉकडाउन अनलॉकडाउन जो कुछ भी चल रहा है आपका। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने प्रिपेयर किया हुआ है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस, और इसमें लोक सेवा आयोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। यानी आपको पता होगा कि जो पिछला इनके पास एसडीआई वगैरह पेपर आपके पास है तो उसको ले लीजिएगा, वरना घटना चक्र ने निकाला था, आप देख लीजिएगा, उनका बेहतर है, आप पढ़ भी रहे होंगे उसको। इसके अलावा आपके पास संभव तो लोअर वाले, समीक्षा अधिकारी वाले और यूपी पीसीएस प्री वाले कम से कम 2012 तक तो पहुंच जाइए, 2019 से 12 तक आप रिपीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने काम आप कर लें।
और लास्ट टाइम में अब देखिए, जैसे मैथ रीजनिंग अगर आपने तैयार किया है तो ठीक है, नहीं तो आप चिंता ना करिए, वो काम मैं आपका कर दूंगा। अब तो आपके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, आज थोड़ा सा ये बता देता हूँ भाई कि क्या क्या आपको टॉपिक देख लेने चाहिए। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके अभी तक जो लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछे हैं और जो हमारे इस खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैथ वाले क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको क्लास देने चल रहा हूं। तो आपको बिल्कुल परेशानी होना, बस मेरी वीडियो को सामने रखना है। मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, वो कैसे लगेगा। आपने अगर वीडियो को देख लिया है तो आराम से आपका काम हो जाएगा। वैसे भी परीक्षा पास होने के लिए अंत समय में सारे उपाय ही कारगर होते हैं। अनाप शनाप नहीं दौड़ना, कुछ भी मत हल कीजिएगा। हम आपको जितने ट्रेंड के क्वेश्चन वो करा देंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझा देंगे। एक काम आप लोग कर सकते हो कि मेरे चैनल पर बेसिक मैथ के नाम से हमने 7 वीडियोस डाली हुई हैं। बेसिक मैथ की वीडियो देख लीजिएगा, 2.5 से 3 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सारी बातें हमने बताई हैं, अंक संख्या, संयुग संख्या, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग कैसे निकालेंगे, घन कैसे निकालेंगे, ये सारी बेसिक जानकारी जिसके पास रहेगी वही तो लगा पाएगा मेरे भाई। तो आपकी मैथ स्ट्रांग है या वीक है, कोई इशू नहीं, बस आप बेसिक वाला देखिएगा। और ये जो मैं आपको क्लास देने चल रहा हूँ अगली क्लास में, इसमें तो आपको मैसेज देके छोड़ूंगा। तो जो आपको क्लास लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले अब तक जितने भी एसडीआई इत्यादि के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करूंगा। यूपीपीसीएस प्री और मेंस के जो अच्छे सवाल आए हैं, आने की संभावना उनको, इसके बाद एक मॉडल पेपर बना के हम आपको देंगे क्वेश्चन कैसे होने हैं। अगर आपको उससे फायदा होगा तो मैं रीजनिंग की भी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग क्या करिए, क्लास को करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि इस क्लास से आपको कुछ फायदा है, आपको रीजनिंग क्लास चाहिए तो मैं वो भी आपका काम करा दूंगा। तो मैथ रीजनिंग समझिए, लास्ट टाइम पे मेरी जिम्मेदारी वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 200 से 150 सवाल, 150 से 200 क्वेश्चन। आप समझिए कि अगर आपने रिवाइज कर लिया, देख लिया, तो आप यकीन मानिए कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप ये कह दें कि मैथ का क्वेश्चन हम करके नहीं आए। आपको पता है ना कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आने हैं, सो लेके बहुत आपको परेशान नहीं होना है। तो वो मैं करूंगा। स्मार्ट वर्क का मेरा मतलब यही था कि अब आप लोगों को सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस। आप चाहे जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ रहे होंगे, आप उस पर ध्यान दे दीजिए। मेरी मैथ्स के बारे में जहां तक प्रश्न है वो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड आपको करा दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सवाल को पूछ सकते हैं, कमेंट माध्यम से आप बता सकेंगे और मैं वो आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। एक बार फिर से कहता हूं कि आज की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने बेसिक मैथ की लिंक दे दी है और मैं इस पे क्वेश्चन आपको कल से देना शुरू कर रहा हूं। तो आज आप लोग बेसिक वाला देख लीजिएगा। आज का यही टारगेट डे 1 यानी पहले दिन का टारगेट आपको मैं देके जा रहा हूं कि बेसिक मैथ्स एक बार आप देख लीजिएगा। उस वक्त जब आपका पढ़ने का मन ना हो, आप अपने क्रीम टाइम पर मैथ को नहीं देखिएगा, इतना कुछ टेंशन नहीं। जब आपको लगता है नींद आ रही है, परेशान है, कुछ भी, बस आपके हाथ में उस वक्त कॉपी और पेन होनी चाहिए भैया। और आप समझिए कि मैथ्स का क्वेश्चन आपको मैं आसान तरीके से, आपको बहुत ब्रॉड आए ना आए, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस और तरीके मैं आपको सिखा दूंगा कि परीक्षा में बीओ का सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कह दें कि आप नहीं कर पाए। अब आप बताइए कि 120 में अगर अप्रॉक्सीमेट मैं मान के चलता हूं कि 18 से 20 प्रश्न आते हैं तो एक ही क्वेश्चन की कितनी कीमत है, तो आप बेहतर समझते हैं। और ये दर्द वो सबसे बेहतर समझ पा रहा होगा जो कभी किसी परीक्षा में 1 या 2 नंबर से बाहर हुआ है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस नाते स्मार्ट वर्क यानी अब आपको अपना सारा फोकस पढ़ी गई चीज पर है। यानी मैं ये कहूंगा कि अब 90% आप प्रैक्टिस करिए, 10% नई चीज, खास तौर पे नई चीज से मेरा अर्थ है जो चीजें लगता है भूल जाएंगी, अगर आपने उनको समराइज करके कहीं पेज वगैरह पे रखा है तो उनको बार बार देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। सारा ध्यान इसी पर है और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिए। इसमें करंट को जबरदस्त तरीके से लिए रहिएगा। और मैथ्स वाले सेक्शन में फिर वही बात, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपके रीजनिंग को भी बता देंगे। अब आप देखिए जो इन्होंने सिलेबस दिया, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट वर्क। अगली बात मैं आपको एक बात कहूं कि देखो, इच्छा से लक्ष्य तक, आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है, लगभग 5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये सोच के डाला हो कि नहीं नहीं मैं डाल दिया, मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए? अगर ऐसा होता तो फॉर्म ही नहीं डालता वो। यानी हर किसी की इच्छा है कि वो बीओ बन जाए, यानी उसको गाड़ी मिले, सैलरी मिले, वो शिक्षक है तो अधिकारी कहलाए। तो ठीक है, ये तो इच्छा है ना, इच्छा से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करना होता है। सो मैं ये कहूंगा कि इमोशनल स्टेट से बाहर निकलिए और तुरंत ही एक्शन लीजिए।
और अगर आपको एक्शन लेना है तो गणित के लिए निश्चिंत रहिए। गणित में आपको पता है कि आपके सिलेबस में हाई स्कूल लेवल की मैथ को उन्होंने बोला हुआ है और यही लेवल आपका प्री का रहता है पीसीएस के संदर्भ में भी। इसमें आपको पता है कि आपको अंक गणित है, फिर उन्होंने बीज गणित बोला हुआ है, तो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। आप ये ना घबराएं कि कैसे कंप्लीट होगा, कुछ नहीं है। आज की तारीख में परीक्षा पास करना एक कला है, जो जितना बड़ा मदारी होगा उतनी आसानी से परीक्षा पास कर लेगा। वो बहुत पढ़ने कम पढ़ने से कोई बहुत मतलब नहीं होता। आपकी रणनीति कैसी है, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आपका उसके प्रति समर्पण कैसा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, कुछ खास टॉपिक हैं, वो हम सारे टॉपिक आप लिए बता दें। जैसे कि आपको बेसिक मैथ आपका तैयार होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो एक बेसिक, ये हमने पूरी कंप्लीट वीडियो दे रखी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिशतता अंक गणित है, तो प्रतिशतता आपका जरूर तैयार होना चाहिए। खास क्वेश्चन मैं सब डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा आपको सरलीकरण, भिन्न और दशमलव भिन्न ये आना चाहिए। इसकी भी पूरी वीडियो अवेलेबल, आप चाहें तो वहाँ पे देख पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट बड़ी से बड़ी भिन्न जोड़ना भी मैंने सिखाया, चुटकी बजा के कैसे कर लेंगे आप। तो सरलीकरण, भिन्न, दशमलव भिन्न। अगला टॉपिक आपको एलसीएम एंड एचसीएफ ये तैयार करना थोड़ा सा। इसके बाद में आपको आना चाहिए हर हाल में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी मैं लिख देता हूँ एसआर एंड सीआर। इसके अलावा घातांकन, ये सारी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल भी हैं, आप इन्हें देख सकते हो अलग से। इसके अलावा घातांकन आपको तैयार करके जाना है। फिर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि तथा बट्टा। इसके अलावा रेशियो, अनुपात समानुपात, तो मैं ऐसे 60 में लिख दे रहा हूँ, सारा डिस्कस करूंगा। तो रेशियो है आपके पास, इसमें उम्र संबंधी, साझा, मिश्रण, अरे बहुत सवाल नहीं करने आपको, खास सवाल मैं सारा इसमें समेट दूंगा ना, परेशान मत होइए, बस मैं आपको याद दिला देता हूँ। टाइम एंड वर्क हमारे पास होगा, समय कार्य। इसके अलावा यहाँ पे रेखा गणित का तात्पर्य हम लोगों का ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा। जो अब तक सवाल इन्होंने पूछे अपनी सारी परीक्षाओं में, वो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा देंगे सारा का सारा। यहाँ पे देखो, बीज गणित के लिए बहुत टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सामान्य गुणनखंड है, इसमें थोड़ा लघुत्तम महत्तम होगा, और सारे यूं कह लिया जाए कि सिंप्लीफिकेशन के बेस पर क्वेश्चन है। उसके लिए मेरे पास प्यारे प्यारे तरीके हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, आप बेफिक्र रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा एक जो सांख्यिकी, तो सांख्यिकी तो बहुत नहीं है, उसको आप डीआई के तौर पर समझिए, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये टोटल आपके अंतर्गत आ जाएगा। मैथ्स का जो सेक्शन होगा आपको इतना ही काम करना होगा। रीजनिंग वाला मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो ये आपके सिलेबस हो गए। हमारी रणनीति आपने सुन लिया कि आज मैं एक सामान्य मैसेज आपको दे रहा हूं। कल से आपकी जो क्लास जाएगी, सबसे पहले अब तक लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को हम आपको क्लास के अंदर डिस्कस कराएंगे, कैसे कैसे सवाल आए हैं और आसान तरीके से उनका कैसे हम जवाब लेंगे। इसके बाद हम एक आपको मॉडल पेपर देंगे और ये 3-4 क्लासेज में हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इतना देख लिया तो यकीन मानिए, मैं तो ये उम्मीद करके दे रहा हूं कि 20 में मैं 20 करा लूंगा। आप चाहे जितने कमजोर होंगे 16 से 17 सवाल तो कर ही लेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे